जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी 20 जुलाई के लिए स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 20 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। कोई व्यक्ति आपकी मैरिज से चिढ़ता है। आप लोग अगर मैरिड हैं तो कोई व्यक्ति आपकी मैरिज से चिढ़ता है, या फिर किसी को आप पर अट्रैक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है। मतलब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है 15/6/21 में भी किसी को पता है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप उसके चंगुल से निकल जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी बन जाएंगे, जिस वजह से कोई आपकी शादी नहीं होने दे रहा है 15। या फिर आपकी लाइफ में कोई लव नहीं आ पाता है, आता भी है तो वो नेगेटिव होता है। कोई व्यक्ति आपको किसी के साथ नहीं देख सकता है। डेथ की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी का डिवोर्स हो गया है, या आपके एक्स हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ जाएं। यस, इनको कहीं ना कहीं बहुत जेलसी होती है, अभी भी आपके साथ कनेक्ट हैं। मतलब जेलसी मतलब ये खुद डेविल जैसे हैं। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक दिखाई पड़ रहा है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी खुशी से किसी को दिक्कत है, आपकी खुशियों से। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लाइफ को लेकर के। यस, एंड मे बी आपने किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल की है, एंड आप विक्ट्री हासिल कर लिए हैं तो ये देख करके किसी को बहुत चिढ़ हो रही है। किसी के साथ आपने कोई साइकिल कंप्लीट कर लिया है, वो चाहता नहीं है कि आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाएँ। आप हमेशा इसी साइकिल में मतलब कोई चाहता है कि आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहें, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहें, आप हमेशा जूझते रहें। कभी भी आपकी लाइफ में सुकून चैन, मतलब मुझे ये आपको कर्स वाली वाइब नहीं आ रही है, कर्स वाली, जैसे कोई किसी को श्राप दे रहा है कि इनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। कोई आपको कर्स बहुत ज़्यादा करता है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे ये बताइए, ये कर्स इतना क्यों कर रहा है डिवाइन? ये डेविल जो है ये इतना डेविल क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये इतना कर्स क्यों कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी। मे भी इस व्यक्ति को वो जगह, वो पोजीशन, वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो आपको मिल रही हैं। मे भी आप चांद के जैसे खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति, देखिए आपके रास्ते में कांटे बिछाता है, क्योंकि इसको शायद पता है कि आप बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, एंड आप बहुत कुछ पा जाएंगे। मे बी ये सब कुछ आफ्टर मैरिज लिखा हुआ है कि अगर आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगी। तो कोई लगातार कांटे बिछाता रहता है। और बताइए क्या है स्ट्रेंथ की एनर्जी। 9/11/20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन का फुल सपोर्ट आपको मिला हुआ है। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड कोई ऐसा चाहता है, कोई आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देना चाहता है, कोई चाहता है कि आपको पहले से इतना तोड़ दिया जाए कि आप कभी उस जगह तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना करें जहां पर पहुंचकर आपको राइज करना है, ग्रो करना है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। मतलब कि आपको ऑलरेडी उस जगह पे पहुंचाया जा चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे ये फ्यूचर में होगा, क्योंकि वही चीज़ है कि डेविल की इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा तो डिवाइन की, मतलब जो लिख दिया गया है वही होके रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो चुका है कि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड आपके ट्विन फ्लेम की नज़र आप पे पड़ चुकी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होना बाकी है। ओके, मे बी आपके करंट पार्टनर डेविल हो सकते हैं। ओके, वो डेविल है, वो कार्मिक है, वो नेगेटिव है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप जो है, क्योंकि जब जब ट्विन फ्लेम का मैटर आता है तो बीच में एक डेविल आता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो मे बी ये जो डेविल है ये आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है। मे बी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने जैसे आपको ब्लेस कर रखा है विद दिस पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। पेज ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है जैसे आप जो हैं, ये आपके अंदर कुछ ऐसी
आई डोंट नो मतलब ये किस तरह की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जैसे सरसराती हुई फायर होती है, बहुत तेज आग जलती है, वो वाली मुझे एनर्जी आ रही है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत लंबे टाइम तक दुखी नहीं रख सकते, वो थोड़ी देर बाद खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, चाहे कितनी भी भयंकर दिक्कतों में उलझे हों। लेकिन अगर कोई ऐसा हंसी का मोमेंट आया तो वो खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो मे बी ये आपकी एनर्जी है। एंड जैसे ही आप कस के हंस पड़ते हैं तुरंत सारी नेगेटिविटी दफ़ा हो जाती है। ओके, मुझे ऐसी ही एनर्जी आ गई है। डिवाइन थोड़े से और बताइए। अच्छा, यहाँ पे एरीज लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 15, 14, 3, 13 आपको दिखेगा, 5, 8 एंड 6। तो 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे भी आपके साथ कनेक्ट हो वैसे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं मुझे दिख रहा है कि 14 एंड 15, 29 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आप डिवोर्सी हैं, मे बी आपका पास्ट में कनेक्शन, यस मुझे ऐसे ही दिख रहा है, पास्ट में आपका कनेक्शन किसी के साथ बना था लेकिन वो व्यक्ति डेविल था एंड अब आप उससे डिवोर्स ले चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति की एनर्जी अभी तक आपके साथ कनेक्ट है। वो व्यक्ति अभी भी आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। एनर्जेटिकली वो नहीं चाहता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हों। ओके, डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी, तो भाई 19, 14, 19, 14, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यह कोई न्यू पार्टनर मुझे दिख रहा है एंड ये जो न्यू पार्टनर है ये आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देख रहा है। तो भाई बहुत खुशी की बात है कि आपका ट्विन फ्लेम की एंट्री हो चुकी है। ओके, एंड ट्विन फ्लेम ने आपको पहचान लिया है। यस, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाइज दिख रहा है, अवेकेंड दिख रहा है। यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवेकेंड है एंड अंदर से इसको पता है कि यहाँ पर जो है मतलब इसको सारी कहानी पता है। इसको पता है कि आप एंड आपके बीच, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं। ठीक है, 15, 6, 21 एम्प्रेस की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है या फिर एम्प्रो की तरह देख रहा है। मे भी कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जेलस हैं बहुत ज़्यादा, वो जो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। इनको पता है कि ये जो व्यक्ति, जो लोग मना कर रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, वो सबके सब जेलस हैं एंड इनको आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता है। इस वजह से ये गिव अप करने को तैयार नहीं है। 3 ऑफ बैंड, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जेलस पीपल जो इनको मना कर रहे हैं आपकी तरफ आने से, लेकिन ये डिटरमाइंड है क्योंकि ये जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि ये फ्यूचर में सोच रहे हैं कि इन सारे लोगों से अपना कनेक्शन ख़त्म कर लेंगे। ओके, 16, 3, 19 सन की एनर्जी। एम्प्रेस, सॉरी, सन का मतलब हो गया पॉजिटिविटी की एनर्जी। तो ये आपके साथ एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं एंड इनको पता है कि जो लोग जेलस हैं वही मना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आप लोग मिल जाएंगे, अगर आप लोग एक हो जाएंगे, या फिर ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है बॉटम की एनर्जी में, डेविल, जेलस पीपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए, जब आप ट्विन फ्लेम होते हैं तो जैसे कायनात होती है ना, वो आपको मिलवाने में लगी होती है, वैसी कुछ डेविलिश शक्तियाँ भी होती हैं जो आपको अलग करने में लगी होती हैं। तो ये कोई भी लोग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है जो इनको मना कर रही है आपके पास आने को, लेकिन आपके पार्टनर फुल्ली पॉजिटिव हैं। 2 बार सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब इनको कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है, इनको सब कुछ पता है, ये बहुत ज़्यादा वाइज दिख रहे हैं मुझे। 19 एंड 33, 6, 19, 6, 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी। इनको पता है कि ये सब लोग इनको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये उस तरह के व्यक्ति हैं ही नहीं जो कंफ्यूज हो जाएं। डेथ की एनर्जी है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर चुके हैं। मे बी इनके पास लॉस करने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर ये किसी को खो चुके हैं एंड अब इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने अपनी लाइफ में किसी को खोया हो सकता है एंड उसके बाद आप मदर ऑफ पेंटिकल बने हैं, मतलब आपने काम करना शुरू किया है, आप वर्किंग हो सकते हैं। ओके, तो
तो ये व्यक्ति की नज़र आप ही के ऊपर है। ये व्यक्ति आपके स्ट्रगल को जानता है, इस व्यक्ति को पता है कि आपने कितना पेन झेला है, तो इनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनको पता है कि या तो आपने अपना पार्टनर खोया है, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है। 13 का मतलब 4 की एनर्जी में भी किसी ने अपने डैडी को खोया है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर है एंड ये लीड लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लोग जेलस हैं आपसे। लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का यूनियन हो, लेकिन ये बिल्कुल श्योर हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया था 7 13 20 जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बीच में नहीं आ सकता। आपके कष्टों की इंतहा हो गई है, मे भी आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया है एंड इस वजह से डिवाइन ने इस व्यक्ति को इतना अवेकेंड करके भेजा है कि अब कोई नेगेटिविटी इनको इफ़ेक्ट ना कर पाए। मे भी पहले भी कई बार आपके लिए ऑफर आ चुके हैं, लेकिन उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, उनको आपकी तरफ आने ही नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल डिटरमाइंड हो गया, आपकी तरफ आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, यस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छल कपट किया गया है एंड आप बहुत लंबे टाइम तक जैसे किसी आग में जलते रहे हैं। 14 5 19 सन की एनर्जी, फिर से सन की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इन सारी जो नेगेटिविटी थी उनका एंड कर दिया गया है। सन की एनर्जी 3 टाइम सन आ चुका है। 8 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अब आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ सकता, अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिंगल रहना है, ऐसे कुछ थॉट हो सकते हैं आपके। 4 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर तलवारें लटकी हैं, मे भी आपको पता है कि कोई आपका सगा नहीं है। 8 4 12 हैंग्ड मैन, क्योंकि आपको इतना पनिश किया गया है कि अब आपका नज़रिया ही बदल गया है लाइफ को लेकर के। ओके तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है, मे भी आपका जस्टिस पर से विश्वास खत्म हो गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है, कोई जस्टिस वस्टिस नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ट्विन फ्लेम की एनर्जी एंड मुझे दिख रहा है कि तभी इस व्यक्ति की एंट्री हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, तो भाई यहाँ पर 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर का मतलब हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको इन सब लोगों से देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये ईश्वर की ही माया थी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे थे ये सबके सब ग्रीडी थे, ये सबके सब डेविल थे, ये सबके सब आपका पैसा देख के, आपकी ब्यूटी देख के, आपके पास जो कुछ है उसे देख के आ रहे थे। किसी को आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से, आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। सब ग्रीडी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे एंड इस वजह से यहाँ पर ये जो भी छल कपट हुआ है ये कहीं ना कहीं डिवाइन का ही किया हुआ है, आपको नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आपकी लाइफ में सिर्फ ट्विन फ्लेम आए, बाकी कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर ना हो पाए। तो अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए, देखिए डिवाइन के सारे हाथ होते हैं। ठीक है, एक हाथ होता है आपको बचाने के लिए, एक हाथ होता है आपको मिलवाने के लिए। तो बस यही तरीका मुझे दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको कार्मिक लोगों से बचाने के लिए ये सब कुछ किया था, आपको स्टक करके रखा था। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में जब न्यू पर्सन की एंट्री होगी तो ये ट्विन फ्लेम ही होगा एंड उसी को एंटर करने दिया जाएगा, बाकी किसी की एंट्री हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर एंड आपको द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो जो कुछ भी है, मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपको पता ही नहीं है डिवाइन किस तरीके से खेल खेल रहे हैं। आपको सेव किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो ये पेनफुल है आपके लिए, लेकिन आप यू नेवर नो कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ अटैच हो जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है, जय माता दी।